हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्टिंग। और कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था एक तो वो भी डिस्कस करूंगी, तो वो मैं वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगी। अभी बिना टाइम वेस्ट करते शॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। शॉर्टिंग से आप क्या समझते हो? पहले तो बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्टिंग मतलब होता है अपने एरे के एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। मतलब शॉर्टिंग क्या है? एक तरह का ऑपरेशन है जिससे हम सारे एलिमेंट्स जो एरे के हैं जिनको हमने इनपुट किया है उसे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर सकें। लाइक पहले तो इनिशियलाइज करना होता है, फिर उनको या तो किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने को शॉर्टिंग बोलता है। और आपके सिलेबस में दो तरह की शॉर्टिंग्स हैं, दैट इज बबल शॉर्टिंग एंड सिलेक्शन शॉर्टिंग, जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बबल शॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्टिंग की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मजा आएगी यार। रात के 3:30 बज रहे हैं और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एंजॉय करते करते पढ़ते हैं। पहले तो शॉर्टिंग देखते हैं क्या है। शॉर्टिंग इज एन ऑपरेशन टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू एनी स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। डेफिनेशंस नहीं आती हैं मुझको भी, आते हैं क्या पता नहीं, लिख लेते हैं। डेफिनेशंस तो आप लोग पढ़ना चाहिए, तो समझ में नहीं आता है। क्या समझ में आ रहा है? शॉर्टिंग इज एन ऑपरेशन टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू एनी स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपने इंटर किए हैं एरे में उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने को हम लोग शॉर्टिंग बोलते हैं। दो तरह की पढ़ने वाले हैं, बबल शॉर्टिंग और सिलेक्शन शॉर्टिंग। बबल शॉर्टिंग में क्या होता है? सिंपल सा होता है। इस मेथड में हम लोग दो वैल्यूज को लेते हैं। लाइक हमने 10 बॉक्सेस के एरे बनाए मान लो, तो पहला वाला इंडेक्स क्या होगा हमारा? ए ऑफ 0। दूसरा वाला क्या होगा? ए ऑफ 1। तो हम लोग ए ऑफ 0 को और ए ऑफ 1 को कंपेयर करेंगे, और अगर वो लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है तो उनको एक्सचेंज करेंगे। ये बबल शॉर्टिंग में होता है। मतलब ऐसा कर सकते हैं, इन दिस मेथड वी कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यू एंड इंटरचेंज और एक्सचेंज इफ दे आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। क्या समझ रहे हो? इन दिस मेथड वी कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड इंटरचेंज और एक्सचेंज इफ दे आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। पहले हम इसको नोट करिए। शॉर्टिंग इज एन ऑपरेशन टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू एनी स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ शॉर्टिंग्स। अभी हम लोग दो पढ़ रहे हैं, तो दो ही आप लोग देखो। अभी शॉर्टिंग के बारे में अगर बोला जाए तो 2 टाइप्स की होने वाली है। पहला होगा बबल शॉर्टिंग और दूसरी होगी आपकी फर्स्ट और दूसरी होगी सिलेक्शन शॉर्टिंग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हटाती हूँ। हो गया? Sorting is an operation to arrange all elements of an array into any specific order, either in ascending or descending. There are two types of sorting: bubble sorting, selection sorting. Bubble sorting क्या होता है? In this method we compare two values and exchange if they are not in proper order. फिर समझे, दो वैल्यूज को उठाएंगे। बबल शॉर्टिंग इजी होती है। मतलब सिलेक्शन शॉर्टिंग में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे भले ही, पर डेफिनेशन के बेसिस पे आप लोग उसको सिंटेक्स को याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। बबल शॉर्टिंग ज्यादा आसान है। उसमें क्या करना है हम लोग को? दो इंडेक्स की वैल्यूज को कंपेयर करना है और एक्सचेंज करना है अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आप लोग को उसका सिंटेक्स और वो बेसिक देखो। मैं आपको ना जो लूप बताने वाली हूँ पहले उसको समझ लेना, और उसको समझने के बाद सोचोगे आप कि इतना हार्ड हो रहा है, एंड उसको मैं फिर शॉर्ट करके उसको लूप बता दूंगी, तो आप बोलोगे कि भाई क्या है तो समझ में आएगा। उसको सब ध्यान से सुनो, मजा आएगा। ठीक है, तो बबल शॉर्टिंग देखते हैं क्या होती है। In this method we compare two adjoining values and exchange them if they are not in proper order. Suppose मान लो हमारा a वेरिएबल नाम का एक एरे है जिसमें हमने 10 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रखा है। सुनो, हमारा एक एरे है जिसमें हमने 10 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया है। अभी इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग क्या करेंगे? पहले ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 से कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग ऐसा अभी मान के चलो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है, छोटे से बड़ा। हम लोग ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 से कंपेयर करेंगे। अगर तुम्हारा ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 से बड़ा निकलता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग? छोटे से बड़ा। तो ए ऑफ 0 की वैल्यू ना सबसे छोटी होनी चाहिए, फिर उसकी ए ऑफ 1 की, फिर ए ऑफ 2 की, फिर ए ऑफ 3, ऐसे करते करते हमारी ए ऑफ 9 तक वैल्यू जानी चाहिए। मतलब हमने 10 बॉक्सेस का एरे बनाया, इसलिए ए ऑफ 9 तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 बॉक्सेस मान लो। तो हमने क्या किया? ए ऑफ 0 को ए ऑफ 1 से कंपेयर किया। अगर ए ऑफ 0 की वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू है उस इंडेक्स के अंदर, वो अगर बड़ी निकलती है तो हम लोग स्वैपिंग के थ्रू ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1 की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? जो ए ऑफ 1 की वैल्यू है ए ऑफ 2 से कंपेयर करेंगे। अगर ए ऑफ 1 की वैल्यू बड़ी निकलती है तो फिर उसको स्वैपिंग कर देंगे। मतलब ए ऑफ 1 की वैल्यू ए ऑफ 2 में डाल देंगे और ए ऑफ 2 की वैल्यू ए ऑफ 1 में डाल देंगे। स्वैपिंग का प्रोग्राम मैंने आपको बताया है,
प्रीवियस लेक्चर्स में। और अगर नहीं निकलती है, अगर A(1) और A(2) में A(1) जो छोटा ही है तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग A(2) को A(3) से कंपेयर करेंगे, फिर A(3) को A(4) से करेंगे, फिर A(4) को A(5) से करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते A(9) तक करेंगे। तो क्या होगा, आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उस पूरे ही शॉर्ट मतलब पूरे ही एरे में, वो सबसे लास्ट में A(9) में स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब उस पूरे एरे में A(9) की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी A(9) तक पहुंच चुकी है, तो वो फिक्स हो गई। फिर हम लोग सेम लूप A(0) से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो सेकंड सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो A(8) तक जाएगी, फिर A(7) तक, धीरे 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 करके पीछे की वैल्यू फिक्स होती जाएंगी और हमारा एरे एक शॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे आगे हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पीछे, और एक शॉर्टेड एरे मिल जाएगा। अब इसको हम समझते हैं, इसको लिख लिया आप लोगों ने। सपोज पहले हम एक एरे बना लेते हैं, 10 बॉक्सेस का एरे बना लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दो, लाइक मैंने इसमें डाल दी 23, इसमें डाल दी 10, इसमें डाल दी 4, इसमें डाल दी 16, इसमें डाल दी 32, इसमें डाल दी 84, इसमें डाल दी 9, इसमें डाल दी 55, इसमें डाल दी मैंने 2 और इसमें डाल दी 7। ठीक है, ये हमारे 10 बॉक्सेस का एरे बना है और इसमें हमने 10 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रखा है। इनिशियलाइजेशन का सेम मेथड रहने वाला है, वही जो मैंने सिंटैक्स को प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेम रहेगा। अब ये कौन सा इंडेक्स है आप वो भी ध्यान रखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बॉक्सेस के एरे में 9 तक जाता है, A(9) तक। ठीक है, अब हम लोग पहला लूप चलाएंगे, फर्स्ट राउंड होगा बबल शॉट का, जिसमें क्या होगा देखो, फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट, ये इसमें भी लूप नहीं लग रहा है इसमें, फिर अगर लगता है नीड तो लगाएंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट विथआउट यूजिंग लूप। ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग A(0) की वैल्यू को A(1) से कंपेयर करेंगे, A(0) की वैल्यू को A(1) से कंपेयर करेंगे। कैसे, इफ कंडीशन डाल दी, इसमें हम चेक करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इस एरे को, असेंडिंग ऑर्डर में। हमने A(0) को A(1) से कंपेयर किया, अगर A(0) बड़ा निकल गया, चेक करो 23 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। और स्वैपिंग की कंडीशन में क्या करते थे, जब हम लोग स्वैपिंग की कोड करते थे उसमें 3 वेरिएबल्स का यूज करते थे, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं int t। तो हम लोग इस थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे स्वैपिंग के लिए। क्या करेंगे, t के अंदर हम लोग A(0) की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, फिर A(0) के अंदर A(1) को स्टोर कर देंगे, फिर A(1) के अंदर वापस जो t के अंदर स्टोर की थी उसको स्टोर कर देंगे। तो हो गई हमारी स्वैपिंग। देखिए आप, हुई कि नहीं हुई, 23 t के अंदर क्या स्टोर हो गया, 23 स्टोर हो गया, फिर A(0) के अंदर क्या स्टोर हो गया आपका, 10 स्टोर हो गया। ये देखो ना, t के अंदर क्या स्टोर हो गया, A(0) की वैल्यू मतलब 23 स्टोर हो गई, फिर A(0) के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10 हो गई, फिर A(1) के अंदर क्या स्टोर हो गई, t की वैल्यू स्टोर हो गई, मतलब कि A(1) के अंदर क्या स्टोर हो गई, 23 स्टोर हो गई, एंड मतलब कि A(0) के अंदर 10 और A(1) के अंदर 23 हो गई। इन दोनों को क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई। अब हम लोग इनकी वैल्यू क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। इसके अंदर क्या आ गई, A(0) के अंदर आ गई 10 और A(1) के अंदर आ गई 23। देखा, अब हम लोग सेकंड राउंड चलाएंगे, सेकंड कंडीशन लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, A(1) को A(2) से कंपेयर करेंगे। बबल शॉर्टिंग में क्या करता है, 2 एडजॉइनिंग वैल्यूज को लेना है। और भाई आप एक बार सुन लो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लीज आप लोग पर ध्यान से सुनो, मैं एक एक लाइन बता रही हूँ, एक एक लाइन आपको समझा रही हूँ, प्लीज एक बार ध्यान से सुनो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने A(0) को A(1) से कंपेयर किया था, कंडीशन क्या लगाई थी, अगर A(0) बड़ा हो जाएगा A(1) से तो हम लोग स्वैपिंग के थ्रू वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। फिर हम लोग A(1) को A(2) से कंपेयर करेंगे। करो, अगर A(1) A(2) बड़ा निकल जाता है, हम लोग क्या करेंगे, A(1) को A(2) से कंपेयर करेंगे। अगर A(1) क्या निकल जाता है, बड़ा निकल जाता है A(2) से, तो सेम चीज करना है, उसको भी इंटरचेंज करना है। t के अंदर डाल देंगे हम लोग A(1), A(1) के अंदर क्या डाल देंगे, A(2), और A(2) के अंदर क्या डाल देंगे, t, के अंदर A(2) के अंदर डाल देंगे t। ये हो गया। सेम चीज अब यहाँ पे फिर से होगी, वो कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन क्या है, 23 इज ग्रेटर देन 4,
कंडीशन ये a of 1 is greater than a of 2, a of 1 क्या है तुम्हारा 23, a of 2 क्या है 4, 23 is greater than 4, कंडीशन ट्रू हो गई ना। अब इसके अंदर जाके स्वैपिंग हुई, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगी आपकी स्वैपिंग हुई। स्वैपिंग में क्या हो रहा है हमारा t के अंदर क्या स्टोर हो रही है a of 1 की वैल्यू, a of 1 की मतलब 23 स्टोर हो रही है, a of 1 के अंदर क्या हो जाएगी स्टोर 4 मतलब a of 2 की वैल्यू, एंड a of 2 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी t मतलब 23। आपने कहा क्या a of 1 के अंदर आ गया 4 और a of 2 के अंदर आ गया 23, कब जब ये कंडीशन हुई ट्रू। हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों की क्या हो गई फिर से स्वैपिंग हो गई। लिख लीजिए इसको, मतलब कि आपकी a of 1 के अंदर आ गई 4 और a of 2 के अंदर आ गई 23। सिमिलरली फिर से लूप चलेगा। अब क्या कंडीशन चेक होगी, अब a of 2 और a of 3 को चेक करें। पहले हमने क्या किया a of 0 a of 1 a of 1 एंड a of 2, अब देन a of 2 को a of 3 से कंपेयर करेंगे। सिमिलरली a of 3 को a of 4 से करेंगे, a of 4 को a of 5 से करेंगे, a of 5 को a of 6 से करेंगे, a of 6 को a of 7 से, 7 को 8 से, 8 से 9 से। ऐसे ऐसे में क्या होगा, जो आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस पूरे लूप में वो सबसे नीचे आ जाएगी और वो फिक्स हो जाएगी। हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इसलिए ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं। अभी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर की होती तो लेस देन का साइन होता, बस साइन का डिफरेंस आता। आगे हम लोग करें तो देखिए यही चीज कैरी ऑन होगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट लूप क्या चलेगी, सिमिलरली पूरा कैरी ऑन होगा और लास्ट में क्या चलेगा, हम क्या कंपेयर करेंगे, इफ a of 8 is greater than a of 9 देन क्या कर दो, वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। a of 8 की वैल्यू, a of 8 के अंदर a of 9 की वैल्यू और a of 9 के अंदर t को। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी a of 9 के अंदर स्टोर हो जाएगी और ये जो एरे जो हम लोग लिखा है इसका शॉर्टिंग में सबसे लास्ट वाला शॉर्ट हो चुका होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से लेकर अप टू 8 तक फिर से शॉर्टिंग चलानी, सेम चीज। यहाँ तक की वैल्यू फिक्स हो गई है, इसके बाद ये फिर से पूरी प्रोसेस होगी, a of 0 a of 1 से कंपेयर होगा, a of 1 a of 2 से कंपेयर होगा, a of 2 a of 3 से कंपेयर होगी, कब तक, अप टू यहाँ तक, मतलब लास्ट लूप क्या होगा a of 7 इज ग्रेटर देन a of 8 तक, यहाँ तक कंपेयर होगी। दोबारा होने के बाद फिर तुम्हारा ये जो होगा फिक्स हो जाएगा, फिर तुम्हारी 0 से लेकर 7 तक चलेगी, फिर 7 वाला फिक्स हो जाएगा, फिर 0 से लेकर 6 तक चलेगी, 6 वाला फिक्स हो जाएगा, फिर 0 से लेकर 5 तक, फिर 4 तक, फिर 3 तक, ऐसे ऐसे करते करते आपका पूरा अरेंज होगा। अब आपने एक चीज गौर की, इसमें हम लोग जो पहला राउंड चला रहे हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट जो हो रहा है विदाउट यूजिंग लूप कर रहे हैं हम लोग ना, अगर आप ये देखिए तो इसमें कुछ चीजें देखिए ना, एक सिमेट्री बन रही है। इसको बार बार चलाने से, जब पहला राउंड जो बबल शॉट को चला रहे हैं उसमें कितनी बार लिखना पड़ रहा है, एक कंडीशन आई की, दोबारा आई, दोबारा चौथी, अप टू 8 टाइम्स, अप टू 8 टाइम्स हम लोग को ये कंडीशन लिखनी पड़ रही है इसकी। हम एक काम करते हैं, एक लूप चला देते हैं जिसमें हमें जो इफ की कंडीशन बार बार लिखनी पड़ रही है ना वो ना लिखनी पड़े। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये लूप चलाते हैं, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट विथ यूजिंग लूप, विथ यूजिंग लूप। एक्चुअली मेरे को ये हटाना है इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो कंडीशन डाला है यहाँ पे देखो ना, एक वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, टी वेरिएबल हम लोग स्वैपिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको मत कंसीडर करना। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जे ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने पहला जे की वैल्यू मैंने अगर 0 इनिशियलाइज की तो यहाँ पे क्या हो रहा है j+1, यहाँ पे अगर j1 है तो यहाँ पे हो रहा है j+1, यहाँ पे अगर j तुम्हारा 8 है तो यहाँ पे हो रहा है j+1, है ना, यहाँ पे सिमिलरिटी मिल रही है ना। तो हम लोग कैसे चलाएंगे एक लूप, मैंने एक फॉर लूप चलाया जिसमें डाला j = 0, j कहां तक डालना है, j लेस देन 9 तक डालना है। तुम्हारा 8 तक j आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये क्या आ रहा है j+1। देखो समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं चलेगा, तो मुझे यहाँ का थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए, तो मेरी आपको समझ में आ जाएगा। पर ये सब नोट कर लिया ना, ये मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट विथ यूजिंग लूप, ठीक है। ये क्या था, विदाउट यूजिंग लूप किया हमने। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसमें से आई ऊपर मैंने इनिशियलाइज कर, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया j को और t को। j = 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, j कहां तक लेना है, लेस देन 9 तक, क्योंकि यहाँ पे तो j+1 होने वाला है तो हमको 8 तक की वैल्यू से लेनी है ना। फिर ले रहे हैं हम लोग j++। हम लोग फिर इफ का लूप चलाएंगे जिसमें हम लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे, a of j अगर ग्रेटर देन निकलता है a of j+1, जिसे हम लोग पहले कर रहे थे, मतलब a of 0 इज ग्रेटर देन a of 1 निकलता है तो क्या करेंगे हम लोग, स्वैपिंग करेंगे, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं करेंगे। t के अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा, a of j आ जाएगा, a of j के अंदर क्या आ जाएगा आपका, a of j+1 और a of j+1 के अंदर आ जाएगा
लूप बन गया, लॉजिक बन गया। अब ये देखिए फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट, इसको हटा देंगे क्योंकि ये चीज नहीं है। आपने चीज और की क्या हुआ, हम लोग जो बार बार ये इफ की कंडीशन रिपीट कर रहे थे उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगा दिया जे वेरिएबल का। हम जो बार बार इफ की कंडीशन को रिपीट कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया जे वेरिएबल का। अभी हम लोग देख रहे हैं ये चीज होगी हमारी। अब इसको भी और रिपीट करना है, अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी बहुत शॉर्टिंग खत्म नहीं हुई है। ये क्या है हमारा, ये जो कंडीशन हमने लिखी वो क्या है, फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट विद यूजिंग लूप। अभी तक हमारा इससे क्या होगा, हमारा 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा, जिसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, मतलब कि a ऑफ 9 फिक्स हो गया, पर अभी a ऑफ 8, a ऑफ 7 ये भी फिक्स करना है। तो सेकेंड राउंड ऑफ बबल शॉट चलेगा। मैं ये चीज ना ऊपर लिख देती हूँ, ये भी क्लियर है, सेमी काउंटर कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ बबल शॉट, ठीक है। अब आता है सेकेंड राउंड ऑफ बबल शॉट। सेकेंड राउंड ऑफ बबल शॉट, सेकेंड राउंड ऑफ बबल शॉट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो लूप जे लेस देन 9 तक चला रहे हैं हम लोग जे लेस देन 8 तक चलाएंगे, क्योंकि हमें यहां तक चाहिए। अब ये देखना सेम लूप चलेगा फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 8, j प्लस प्लस। इसके अंदर अगर कंडीशंस डालेंगे, अगर if a of j is greater than a of j plus 1, तो क्या हो जाएगा, t के अंदर आ जाएगा a of j, और a of j के अंदर क्या आ जाएगा, a of j plus 1, और a of j plus 1 के अंदर आ जाएगा t। ठीक है। सिमिलरली इससे क्या होगा, सेकेंड राउंड होगा बबल शॉट में, उसमें ही आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इधर की 0 से लेकर 8 तक के इंडेक्स में, वो यहां स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड राउंड ऑफ बबल शॉट होगा, क्या डालो, थर्ड राउंड ऑफ बबल शॉट। इसमें सेम लॉजिक होगा, इसमें j लेस देन 7 होगा, क्योंकि हमें यहां इसका फाइनल वैल्यू फाइंड करना है। तो लेंगे फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 7, j प्लस प्लस, फिर कंडीशन डालेंगे इफ a of j is greater than a of j plus 1, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू a of j, ये दिख रहा है, a of j इक्वल्स टू a of j plus 1, यहां पे लिख रही हूं मैं, a of j plus 1 इक्वल्स टू t। ये थर्ड राउंड हो गया। फोर्थ राउंड में क्या होगा, अब डालोगे फोर्थ राउंड ऑफ बबल शॉट, उसमें j लेस देन क्या होगा, 6 होगा, फिर j लेस देन 5 होगा, फिर j लेस देन 4 होगा, फिर j लेस देन 3, j लेस देन 2, j लेस देन 1। फाइनल राउंड ऑफ बबल शॉट जो होगा उसमें j लेस देन 1 होगा। अब आप लोगों ने एक चीज कवर की कि ये भी तो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है हम लोग को, है ना। मतलब आप ये देखिए, पहले तो हमें इफ वाला रिपीट करना पड़ रहा था, इस वजह से हम लोगों ने इसको, इस वजह से हमने फॉर लूप लगा दिया जिसमें यहाँ पे कंडीशंस रख दी। अब ये फॉर लूप पे बार बार रिपीट करना पड़ा है, तो एक काम करते हैं ना, एक और फॉर लूप रख देते हैं जिसमें आप ये देखिए जो सिमेट्रिकल चीज आ रही होगी उसको हम वेरिएबल रख देते हैं। ये बार बार रिपीट करने से अच्छा है इसको भी अपन इजी कर देते हैं, और क्या, एक ही चीज है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या सिमेट्री आ रही है, आप ये देखो यहाँ पर j लेस देन 9, j लेस देन 8, j लेस देन 7, कुछ चीज समझ में आई, मतलब यहाँ पे ना 9, 8, 7 डिक्रीजिंग जा रहा है। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज करके एक फॉर लूप बनाए, मतलब एक और फॉर लूप लगाते हैं जिसमें एक आई वेरिएबल यूज करते हैं जिसकी आई की वैल्यू 9 से स्टार्ट करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कर देते हैं, अच्छा है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्योंकि बार बार लिखने से बेटर है, कभी तो मैंने कितने थर्ड राउंड लिखा है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, अभी बहुत जाएगा, इससे बेटर इसको भी एक फॉर लूप में लगा देते हैं। ये क्या है, पहले एक लाइन लिखो, लास्ट राउंड ऑफ बबल शॉट, थोड़ा क्लियर होगा कि हमारा लास्ट राउंड कहां तक जा रहा है। ये हो गया। अब आता है हमारा लास्ट राउंड ऑफ बबल शॉट, इट इज लास्ट राउंड ऑफ बबल शॉट। लास्ट राउंड ऑफ बबल शॉट में क्या होने वाला है हमारा, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 1, j प्लस प्लस। इफ यहां तक चेक होगा ना ये दोनों, इफ a of j is greater than a of j plus 1, तो क्या होगी, स्वैपिंग होगी, t equals to a of j
ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ जे प्लस 1 ये हो गया भाई लास्ट ऑफ द बबल शॉट। अब आप ये देख रहे हो, पहले हमने 9 लिया था, जे लेस देन 9, जे लेस देन 8, जे लेस देन 7, जे लेस देन 6, जे लेस देन 5, जे लेस देन 4, ऐसे कंटिन्यू करके जे लेस देन 1 तक जा रहा है। इससे बेटर इसको भी हम एक फॉर लूप में डालते हैं विथ यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल। मजा नहीं मतलब कुछ नहीं है यार, क्या होता है इसमें बार बार जो चीज हो रही है उसको कई बार लूप में डाल दिया होता है, तो अपन को अगर कोई फाइनल सिंटेक्स दिखाएगा तो हम बोलेंगे यार ये रटना कैसे है, मतलब कौन सी चीज कैसे हो रही है कुछ पता नहीं है। अब वो उसको लाइन से समझो कि पहला राउंड क्या था, सेकेंड राउंड क्या था, क्यों हमने लूप डाला और किस वेरिएबल के बेसिस पे डाला, क्यों डाल रहे हैं। अगर आपको उसको बेसिक समझ में आ रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फॉर लूप का यूज तो समझ में आ गया ना कि क्यों हो रहा है। पहले ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1 चेक होगा। अगर कंडीशन 2 निकलती तो स्वैपिंग होगी, जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसलिए मैंने विथआउट यूजिंग लूप बताया था वो चीज। फिर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, यहाँ पे आने पर बताया मैंने फॉर लूप में कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, आपका कर्सर ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस मतलब जे 1 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू, फिर वो लूप के अंदर इंटर करेगा। फिर वो क्या करेगा, ए ऑफ जे, अब जे की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है फिर स्वैपिंग होगी, फिर यहाँ पे आएगा कर्सर और उसको ऊपर भेज देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा। फिर अब जे 2 हो चुका है, 2 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर कंडीशन चेक होगी 1 की, और अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो फिर स्वैपिंग होगी। ये ऐसे कैरी ऑन होगा, और जैसे तुम्हारा 8 वाली कंडीशन आएगी, जब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, देन यहाँ पे क्या होगा 8 लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये फॉर लूप डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। ये होती है कंडीशन वर्किंग इसकी। ये समझ में आ गया आपको। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे बार बार ये वाला जो है ना 9 8 बार बार जो है ना रिपीट हो रहा था, तो हमने एक और इन सब फॉर लूप को बार बार लिखने से बेटर हम इसके ऊपर एक और फॉर लूप लगा देते हैं, और जिसको वो लूपिंग इस फॉर लूप को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको हटाइए। फाइनल लॉजिकल बबल शॉट, इसमें क्या होगा, हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं। अभी तक हमने क्या लिया था, एक जे वेरिएबल लिया था, एक टी वेरिएबल लिया था, एक और आई वेरिएबल लिया था, ठीक है। अब इसकी लूप कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, फॉर, अभी मत रखो, ठीक है, अभी मत रखो, अब मत रखो, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे आई के लिए, फिर बेसिस अभी जे वाला लिखते हैं लोग। फॉर जे के लिए क्या था, जे लेस इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस, इफ a of j is greater than a of j plus 1, क्या हो जाएगा, t के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, a of j, t equals to a of j equals to a of j plus 1 and a of j plus 1 equals to t। अब यहाँ पे i का लूप चला रहा है, तो अब देखो ना जे लेस देन आई, मतलब कि जे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 9 से स्टार्ट किया था हमने, जे लेस देन 9, जे लेस देन 8, तो यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे। और आई क्या होनी चाहिए तुम्हारी, ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, 0 से, आई ग्रेटर देन 0 तक, क्योंकि हम लोग लास्ट का चला रहे हैं आई 1 तक, तो हमें आई कितना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब कि 1 तक चलना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आई माइनस माइनस, आई इक्वल्स टू 9 से स्टार्ट किया, जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, आई 8 हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, देन फिर दोबारा वर्किंग होगी, फिर आई माइनस माइनस होगा, आई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर वर्किंग होगी, फिर 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 1, बनकर जैसे आई 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स होगी और लूप के बाहर आ जाएगा पर्सन। ये हमारा फाइनल लॉजिक है बबल शॉटिंग का। इससे इस वाले सिंटेक्स का जब हम लोग यूज करते हैं तो तुम्हारा जो प्रोग्राम बनता है आपका जो एरे का कोई भी कोड, तो उसको हम लोग बबल शॉटिंग को कंसिडर करते हैं। इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए, मैं जाती हूँ। हो गया, चलिए क्वेश्चन करते हैं।
आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इजी सा है, छोटा सा है, कुछ नहीं करना। 15 इंटीजर को इनपुट करना है हम लोग को, 15 इंटीजर का एरे बनाना है और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर उनका शॉर्टेड एरे को प्रिंट करना है। मतलब जो भी कोड कराया उसमें 10 की जगह पे हमने 10 का काम किया था, आपको 15 का बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसको जो शॉर्टेड एरे है ना उसको प्रिंट करना है। तो शॉर्टेड एरे को प्रिंट करने के लिए क्या करना, जिस तरह से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे थे एरे को, एक आई लूप चला रहे थे, ए ऑफ आई को इनपुट कर रहे थे, सिमिलरली एक और लास्ट में एक आई लूप चला देना, पर उसमें लास्ट में जब लूप चला ना उस फॉर लूप के अंदर ना SOPLN ए ऑफ आई डाल देना, बस। तो आपका शॉर्टेड एरे प्रिंट हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार आप लोग खुद से, तो फिर मैं बताती हूँ। पहली लाइन, मैं कोड कर रही हूँ, आप मैच करते जाइए सेम है कि नहीं है और कहाँ पे जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी तो देख लीजिएगा, अभी आप नोट करिए साथ ही साथ। एक बात को ध्यान रखें, अगर कोई वेरिएबल को हम किसी पर्टिकुलर लूप के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद उस लूप का काम खत्म हो चुका है, तो हम लोग उस वेरिएबल का ऐसा नहीं है कि दोबारा यूज नहीं कर सकते। उस वेरिएबल को उस पर्टिकुलर लूप के बाद अगर उसका ब्रैकेट ओपन होकर क्लोज हो चुका है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज हम लोग किसी पर्टिकुलर लूप में कर रहे हैं अगर, ठीक है, और उस लूप में क्लोज ओपन होकर उस लूप का काम खत्म भी हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो उस वेरिएबल को हम लोग दोबारा भी किसी और लूप में यूज कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि अगर वो ऑन गोइंग है, प्रोसेस में है, अगर लूप को हमने ओपन किया क्लोज नहीं किया है, फिर उस वेरिएबल को हम लोग अलग से यूज नहीं कर सकते। पहले उस लूप में अगर हमने ओपन करके क्लोज कर दिया है तो फिर उसको दोबारा अलग से इनिशियलाइज नहीं करो नया वेरिएबल, उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये होता है, ठीक है। अभी वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी आप देखोगे तो कंफ्यूज हो गए कि पहले का आई आप लोग 0 ले रहे हो, फिर बाद में मैं यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आई को यूज करूंगी तो आई को 9 लूंगी दूसरे लूप में। पर एक बात ध्यान रखिए, इस लूप को मैं ओपन करके ऑलरेडी क्लोज कर चुकी हूँ, तो इसमें जो आई इनिशियलाइज किया है वो डिफरेंट है, अब जो नया करूंगी वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, हो गया आप लोग का। देखिए फिर इसको हुआ 15 बॉक्सेस का 15 वैल्यूज को एरे में इनिशियलाइज करना है और उसके बाद शॉर्टेड एरे को प्रिंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यही था ना हमारा मेन थीम, आई थिंक हो गया होगा। देखिए चलिए इसको मैंने क्या किया, हाँ ये मैं भूल जाती हूँ तो मैं बाद में लिखती हूँ। क्वेश्चन में हमने जो दिया था सबसे में क्या किया, इंटर एन 15 वैल्यूज, हमने 50 वैल्यूज के लिए स्कैनर क्लास लगाया, नॉर्मली एक फॉर लूप चलाया जिसमें हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ध्यान रखना आई को 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 15 होगा, क्योंकि 15 वैल्यूज का बना रहे ना, साइज क्या दे रखा है यहाँ पे 15 दे रखा है, तो आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 15 होने वाला है, आई प्लस प्लस, फिर ए ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। फिर हम लोग अब शॉर्टिंग, ये हमारा एरे इनिशियलाइज हो गया, मतलब कि 15 बॉक्सेस का एरे इनिशियलाइज हो गया जिसमें 15 वैल्यूज हमने इनपुट कर दी। अब ये ऑटोमेटिक शॉर्टिंग होगी, शॉर्टिंग में वही आई इक्वल्स टू 14 से स्टार्ट होगा, आई ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, आई माइनस माइनस। अब यहाँ पे आई 14 लेंगे, हमने क्या किया उसमें आई 9 लिया था क्योंकि 9 इंडेक्स वैल्यूज थी, अब यहाँ पे 14 तक है इंडेक्स हमारा, तो हम लोग आई इक्वल्स टू 14 से लेंगे, ठीक है, आई हमारा इंडेक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने यहाँ पे डाला जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 9 था वहां पे, मतलब कि अब जे लेस देन क्या है यहाँ पे 14 है, तो क्या 14 क्या रिप्रेजेंट करे, आई के अंदर है, तो हम लोग डाल देंगे जे लेस देन आई, फिर जे प्लस प्लस, फिर हम चलाएंगे कंडीशन इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ वाई, तो स्वैपिंग हो जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस
कैरी ऑन होगी। जब ये फॉर लूप की कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग होगी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये इसके क्लोज ब्रैकेट में, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है क्लोज होने का इस फॉर लूप का, ये हमारे कर्सर को भेज देगा यहाँ के डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। देन ये वाली कंडीशन डिक्रीमेंट होगी, 14 की वैल्यू 13 होगी। फिर कंडीशन वो चेक करेगा, 13 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। देन दोबारा वो अंदर इनपुट कर जाएगा, कर्सर आ जाएगा। इंटर करने के बाद फिर ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, दोबारा एक कंडीशन होगी। फाइनली हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा, हमारा एक शॉर्टेड एरे बन जाएगा। अब बात आती है उस शॉर्टेड एरे को प्रिंट करने के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना, सिमिलरली एक बेसिक लूप चलाना है, जैसे इनपुट के लिए करे थे सेम लूप होने वाला है। बस इस बार क्या करना है, हम लोग को शॉर्टेड एरे और क्या प्रिंट कर देना है, शॉर्टेड एरे के लिए ए ऑफ आई को प्रिंट करना है। मतलब पहले क्या होगा, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 अप टू ए ऑफ 14 तक ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया, देख लिया, सही है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अभी मैं कल वाला जो आपको प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस करूंगी, और आपको इस वीडियो के एंड पे एक और बढ़िया सा होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। ट्राई करिए, अगर होगा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगी वो क्वेश्चन भी। तो अभी एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में होमवर्क दिया था उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 10 वैल्यू को शायद इंटर करना था और लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करके उसका स्क्वायर फाइंड करने वाला कोई क्वेश्चन था, ठीक है। किया होगा आप लोगों ने, चलिए करते हैं। 10 इंटीजर वैल्यूज को इनपुट करना है, उसके बाद उसका लार्जेस्ट फाइंड करना है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है उसमें, एंड देन उसका स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए कोड करिए। मैं अगर ये स्टार्टिंग के लाइन्स में ये चलेगा, आप कर लोगे। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट एक्सप्रेस पब्लिक क्लास, आपके अकॉर्डिंग जो बनाना चाहो एरे जो भी डालो, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ज, एंड देन स्कैनर इनपुट करना है। तो चलिए स्कैनर से करती हूँ, मैं कर देती हूँ यार, तो चलिए क्योंकि बार बार, चलिए कर लीजिएगा ये आप, ठीक है। मैं आपको स्कैनर से बताती हूँ। कोड को आप लोग चेक करिए पहले, तो नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। हो गया, आई गेस सबको सेम कोड रहा होगा। क्या किया हमने, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, एरे इनिशियलाइज किए। इसके बाद हमने क्या किया था, लार्जेस्ट वैल्यू जब भी हमें फाइंड करने होते हैं, आ रही हो मैं लिख रही हूँ। उसके पहले हमने क्या किया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक एरे इनिशियलाइज किया जिस तरह कर रहे थे। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए पहले वेरिएबल लार्ज वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें हमने ए ऑफ 0 को स्टोर किया। फिर हम ना हर एक वैल्यू को, मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, हर किसी को लार्ज से कंपेयर करते हैं, और अगर कोई वैल्यू बड़ी निकल जाती है तो लार्ज से इंटरचेंज कर देंगे उसकी वैल्यू। मतलब कि अगर तुम्हारी ए ऑफ जे की वैल्यू लार्ज से बड़ी निकलती है तो लार्ज के अंदर ए ऑफ जे को स्टोर कर देंगे। इस तरह से कैरी ऑन होगा, एट द एंड लार्ज के अंदर जो पूरे एरे में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में था कि हमें स्क्वायर फाइंड करना था लार्जेस्ट वैल्यू का, तो हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया, स्क्वायर। अब हमने क्या डाला, स्क्वायर इज इक्वल टू लार्ज इंटू लार्ज, ठीक है, और इसको प्रिंट कर लिया, सिंपल। अब मैं आपको देख रही हूँ, ये आप लोग नोट कर लिया होगा या देख लीजिए सेम है कि नहीं है। अब आपको मैं इस क्लास के लिए एक और क्वेश्चन देने वाली हूँ, उसको ट्राई करिए। आपको वीडियो के स्क्रीन में दिख रहा होगा, नीचे आ गया होगा, उसको ट्राई करिए, होगा तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद हम लोग आ रहे हैं सिलेक्शन शॉर्टिंग, और उसके भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एंड देन सर्चिंग, फिर 2D स्टार्ट करेंगे। अभी मैं कम क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर एक बार टॉपिक्स क्लियर हो जाए, आपको बेसिक लॉजिक और सिंटेक्स क्लियर हो जाए, फिर थोड़ा और अच्छे मिक्स क्वेश्चंस लाएंगे। अभी मेन पहले टॉपिक्स को मेरे को है कि आपको सारे सबके ना लॉजिक और सिंटेक्स समझ में आ जाए। तो मज़ा आया मुझे आप लोग के साथ, आप लोगों को आई गेस मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।